वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी जून की प्रेडिक्शन करने वाले हैं और आपके लिए जून की गाइडेंस देखने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम इस चीज़ से करेंगे कि आपका जो मंथ है जून का, उसकी थीम क्या है, कौन सा ऐसा मैसेज है जो एक्चुअल में आपके जून को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद आपकी प्रेडिक्शन शुरू करेंगे और उसके बाद आपकी गाइडेंस देखेंगे। ओके, सो आपका पहला कार्ड आया है, यू आर फीलिंग समवॉट कन्फ्यूज बाय द इवेंट्स दैट आर अनफोल्डिंग अराउंड यू। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है आपके लिए जून के लिए कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। एंड द वेरियस सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कमिंग योर वे। और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जो आपको एक्चुअली कंफ्यूज कर रही है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड डू व्हाट दे आर टेलिंग यू टू डू एंड यू विल लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ एंड द डायरेक्शन यू वॉन्ट योर लाइफ टू टेक। सो जून आपका बेसिकली मंथ है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि स्टार्टिंग में कुछ सेंस नहीं बनाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ओ ये किस लिए हुआ, ये तो बहुत ही वियर्ड था, ये तो मैंने सोचा नहीं था, या फिर इस चीज़ के होने का पर्पस क्या है, यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाहते हैं, या फिर ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है, ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें लग सकती हैं जून में, बट एक्चुअली जून आपके लिए इसीलिए बहुत अच्छा है क्योंकि यूनिवर्स ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं जो बेसिकली फाइनली आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाएंगे। अब इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर चीज़ है, ये ऑर्केस्ट्रेशन है यूनिवर्स का। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कोई भी सेंस नहीं बनाती एंड वी कीप क्वेश्चनिंग कि यार ये क्या हो रहा है। तो मे बी आप ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रहे हो और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि मे बी आपको ऑफिस जाना है और ऑलरेडी आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, बट वहाँ पे आप रास्ते में जा रहे हो और आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओ माय गॉड, मैं ऑलरेडी लेट थी, अब मेरी गाड़ी का टायर पंचर भी हो गया। दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। बट मे बी आपके लेट होने के कारण आपका टायर पंचर होता है और आपको कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है जो आपको आपके टायर पंचर ठीक कराने में हेल्प करता है। और मे बी उस स्ट्रेंजर के थ्रू आपको कुछ और ज़्यादा बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मतलब आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट कि आई थिंक अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी आपको सेंसलेस लग रही हैं, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली यूनिवर्स कुछ ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी चीज़ आ सके। तो ये मंथ होगा जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलेंगे कि ट्रस्ट द प्रोसेस लियोज, जो प्रोसेस चल रही है लाइफ की उस पर ट्रस्ट करो, कुछ बहुत ही बेहतर आने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है। और इसीलिए ये सारा सेटिंग और ऑर्केस्ट्रेशन यूनिवर्स आपकी लाइफ में कर रहे हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज था। और यहाँ पे आपका पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून और 3 ऑफ वांड्स। सो इसी मैसेज से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपकी थीम के लिए। और व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डेस्टिनी में चेंजेस आ रहे हैं फॉर श्योर। और इसीलिए मैसेज आया कि स्टार्टिंग में चेंजेस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग सकते हैं, बट एक्चुअली ये डेस्टिनी आपको उस डायरेक्शन में ले जा रही है जिस चीज़ का आप बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है वेटिंग की एनर्जी। आप किसी एनर्जी को समन करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और एक्चुअली आपकी डेस्टिनी ही उस चीज़ तक आपको लेके जा रही है। तो अगर आपके दिमाग में सबसे पहले एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें आपकी रीडिंग में समझ में आ रहा है, सबसे पहले कि जो चीज़ आप विश कर रहे हो वो एक्चुअली ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपके दिमाग में वो विश इसीलिए आई है क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में रिटर्न है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, फॉर्चून की व्हील है जो आपकी साइड टर्न हो रही है। और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपकी शिप्स अराइव हो रही है जिन शिप्स का आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। सो आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस बहुत ही ज़्यादा आपके बेनिफिट के लिए हो रहे हैं। और उसके बाद में एस ऑफ पेंटिकल, ऐसी मैंने वो टायर पंचर वाला
एग्जांपल दिया था कि कोई आपको मे बी ज़्यादा बेटर जॉब ऑफर कर दे। और देखो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, इवन दो ज़रूरी नहीं है कि ये जॉब है, बट ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पे आपके पास में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी इस अपॉर्चुनिटी को आपके पास में लेके आ रही है। तो जून वो महीना हो सकता है जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए और ऑब्वियस हो जाए आपके लिए, और इस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे लियोस। सो कुछ बड़ा होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ पेंटिकल जैसे कार्ड्स आते हैं तो बहुत ही प्रोफाउंड और डीप और इम्पॉर्टेंट एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई बड़ा ऑफर आ रहा है। सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, वाओ। सो ये सारे मैसेजेस कितने सिंक में हैं आपको दिख रहा है। पास्ट में हमने 10 ऑफ सॉर्ड्स देखा है, पास्ट में आपने एंडिंग्स को एक्सपीरियंस किया है। अगेन आपकी कार्ड्स काफ़ी सिंक में आए, काफ़ी इजी एनर्जी है, इजी टू एक्सप्लेन भी है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स से पास्ट में आपने कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस किया है, पास्ट में आपने कुछ एंडिंग्स एक्सपीरियंस की है, पास्ट में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कुछ चीज़ें टफ था पास्ट आपके लिए, बट अभी एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूनिवर्स का मैसेज क्या है? यूनिवर्स का मैसेज 9 ऑफ वांड्स है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। अगर इस पूरी डेक में कोई कार्ड मेरा अगर फेवरेट है तो वो 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। जब भी ये कार्ड आता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ये कार्ड टॉरस के लिए भी आया था। और ये कार्ड सिंपली ये बताता है कि आप एक नई टेरिटरी में कदम रख रहे हो, एक नई जगह पे कदम रख रहे हो जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, क्योंकि एंड यूनिवर्स ने ये गाइडेंस की तरह आपको दिया है। ओके, ये गाइडेंस है यूनिवर्स का। सो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, जो अपॉर्चुनिटी रास्ते ओपन कर रही है लाइफ को एक्सपैंड करने के और नई ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने के और कुछ बड़ा करने के। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलो, क्योंकि देखो ये जो पर्सन है, अभी तक ये पर्सन इस वाले जोन में था, इस बाउंड्री के इस साइड था, और जो बाउंड्री थी वो वांस से बनी हुई थी, फायर से बनी हुई थी, और आप खुद फायर हैं लियोस, फायर से बाउंड्री बनी हुई थी। अब इस पर्सन ने क्या किया, यहाँ पे जो बाउंड्री थी उसका एक वान निकाल लिया और उसको यूज़ किया खुद को रास्ता दिखाने के पर्पस के लिए। अब ये बहुत ही सुंदर मेटाफॉर है, इसको अगेन मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई डीप मैसेज है आपके लिए। देखो यहाँ पे एक बाउंड्री आपको दिख रही है, बाउंड्री के इस साइड में हमें ग्रीनरी नहीं दिख रही है। जैसे बाउंड्री के पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे पेड़ है, पेड़ पे पत्ते नहीं है, शायद सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस है। बट अगर आप बाउंड्री के इस साइड आओगे तो ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, यहाँ पे देखो फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, कोई भी पत्तियाँ नहीं थी पेड़ पे, बट इस साइड अबंडेंस दिख रहा है। तो ये मे बी आपकी लाइफ है, आपका कंफर्ट जोन था जहाँ पे आप बहुत टाइम से थे, या फिर आपकी पुरानी लाइफ थी, और एक बॉर्डर थी जिस बॉर्डर को आप क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, एक थ्रेशहोल्ड था जिसको आप क्रॉस नहीं कर पाए। गाइस, ये मैसेज आपके हायर सेल्फ के तरफ से है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे दिमाग में आए कि आपके हायर सेल्फ आपको ये बता रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बाउंड्री थी, तो पहले ये बाउंड्री में ऐसे वांस लगे हुए थे तो आप क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगी, बट इस बाउंड्री में ही आपने जगह बनाई, इस वान को आपने अपने हाथ में ले लिया, मतलब थोड़ा सा आपने अपने आप को पुश किया, कंफर्ट जोन के बाहर निकले, और जो चीज़ आपको रोक रही थी इस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए, उस चीज़ को ही आपने यूज़ किया खुद को रास्ता दिखाने के लिए। बहुत डीप मैसेज है तो आपको समझ में आया। तो आप ये थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करो, उस बाउंड्री को आप क्रॉस करो और एकदम ये नई टेरिटरी में आ रहे हो। ये एक्सप्लेन करता है आपका एस ऑफ पेंटिकल, यही कार्ड एक्सप्लेन करता है कि पास्ट में हमने 10 ऑफ सॉर्ड्स एक्सपीरियंस किया है, और बहुत टाइम से हम ऐसी एनर्जीज़ में थे जो एनर्जीज़ ऑलरेडी डेड थी, ऑलरेडी बैरन थी, ऐसी एनर्जीज़ में थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है खुद को पुश करके जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको ग्रैब करने का, या फिर उसको इनकैश करने का। तो बहुत ही ध्यान रखिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे पास में। गाइस, एक और स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इपिफनी है, जो मुझे 10-15 दिनों में हुई है, और मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कई बार हमें लगता है कि हम लाइफ में स्टक हैं, बट एक्चुअली में हम स्टक नहीं रहते हैं। हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम स्टक हैं, बट अगर हम थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो हमें ये समझ में आता है कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास में हैं, जितना कुछ यूनिवर्स ने हमें दिया है, उसी से हम कुछ बहुत ही बेटर क्रिएट कर सकते थे। एंड
तो मैं अपने पिछले 5 साल को एनालाइज कर रही थी कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है। एंड जब तक मैंने एनालाइज नहीं किया था तो मेरा परसेप्शन में मेरे पिछले 5 साल को लेके ये था कि ओके, यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पे स्टक रखा। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि कुछ ऐसा हो, कुछ वैसा हो कि मैं इस जगह से निकल पाऊँ। और मैंने जब बैठ के सोचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूनिवर्स ने मुझे सारे रिसोर्सेज दिए हुए थे, नॉलेज दिया हुआ था, मुझे स्मार्टनेस दी हुई थी, सब कुछ दिया हुआ था। अगर मैं चाहती तो मैं अपनी लाइफ को दूसरे तरीके से जी सकती थी या फिर कुछ बहुत ही बड़ा क्रिएट कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास में रिसोर्सेज थे। अब रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? मे बी आपके पास में दिमाग अच्छा है, मे बी आपके पास में अच्छा इंटरनेट है, मे बी आपके पास तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आप भी बैठ के सोचो कि क्या सच में लाइफ ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, या फिर बहुत बुरे वाली बात भी नहीं है। ये पर्टिकुलर लाइफ के उस एस्पेक्ट की बात है जिसमें आप स्टक फील कर रहे थे अभी तक। आप ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्या कोई ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है? इवन दो एस ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है जो, और व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा कार्ड है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस होगी आपके सामने कि ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अरे ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे आप कंफर्ट जोन से अपने निकल रहे हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अपने आप से पूछो कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ या देख नहीं पा रही हूँ? ये भी खुद से पूछेगा। इवन दो आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ें बहुत ही ऑब्वियस हैं, ऑब्वियस होगी ये अपॉर्चुनिटी और आपको दिखेगी क्लियरली, बट स्टिल थोड़ा खुद से पूछने की ज़रूरत है। यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, जिससे हमें समझ में आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से स्टक थे इस जगह पे जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, और फाइनली यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यहाँ से निकलने की। आपकी एनर्जी में 7 ऑफ वांड्स दिख रहा है। 7 ऑफ वांड्स अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड है, बिकॉज आप अपने आसपास के लोगों से ऊपर उठ रहे हो। इस कार्ड में जैसे 7 ऑफ वांड्स को रिप्रेजेंट किया गया, अगेन आई लव दिस डेक, बहुत ही प्यारे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। 7 ऑफ वांड्स अक्सर रेजिस्टेंस की एनर्जी होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं पर लोग हमें अपोज कर रहे हैं। हम कुछ करना चाहते हैं पर हमें लग रहा है कि हमारे पास अगेन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। हम कुछ करना चाहते हैं पर हमें लग रहा है हमारी फैमिली हमारे अगेंस्ट है, लाइफ हमारे लिए हमारे अगेंस्ट है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आ रही है। तो हम जो करना चाहते हैं उस चीज़ को रोक रही है ज़िंदगी, या कोई चीज़ है जो उस चीज़ को करने नहीं दे रही है। कुछ हार्डशिप्स हैं जो उस डायरेक्शन तक पहुंचने नहीं दे रही है जहां पे हम जाना चाहते हैं। बट यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स देखेंगे तो ये पर्सन इन सब इफ़ एंड बट्स के ऊपर उठ चुका है। तो जो एक्सक्यूज़ेस हैं उसके ऊपर उठ रहे हो आप जून में। तो ये एक्सक्यूज़ेस ये हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं काम शुरू करने के लिए, लोग नहीं हैं, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरी फैमिली अगेंस्ट है, मेरे इस ड्रीम से अगेंस्ट है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। ये जो सारे थॉट्स हैं और जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आप जून में उठ रहे हो। तो रेजिस्टेंस लाइफ से जा रहा है। एंड अगेन इंटरेस्टिंग कार्ड, आउटसाइड एनर्जी में डेविल है। सी, आपकी आउटसाइड एनर्जी में डेविल है और आप इसी डेविल के ऊपर उठ रहे हो। आउटसाइड एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जो पोजीशन पे आती है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, पर यह एनर्जी कोई बाहर की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में डेविल की एनर्जी को क्रिएट कर रही है। तो फॉर श्योर कुछ है, कोई लोग हैं, कोई फोर्सेस हैं ऐसी जो आपको रोकती है लाइफ में आगे बढ़ने से, और इसी से आप ऊपर उठ रहे हो। इन सम केसेस ये आपका एडिक्शन भी हो सकता है किसी सब्सटेंस को लेके, इन सम केसेस ये आपकी टॉक्सिक फैमिली या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कुछ आउटसाइड नेगेटिविटी है जो आपको रोकती है लाइफ में आगे बढ़ने से, एंड इसी के पार आपको जाना है लियोस। और बहुत ही माइंडफुल रहें कि आप किन लोगों से, क्योंकि ये आउटसाइड एनर्जी में डेविल आया है तो इट हैज़ लेस टू डू विथ यू एंड मोर टू डू विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इस टॉक्सिसिटी के ऊपर उठ रहे हो आप जून में।
एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, हैंग आउट करते हो, क्योंकि कोई तो ऐसी फोर्सेस है जो आपको एनर्जी वेम्पायर्स है मे बी आपकी लाइफ में, जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स है, अगेन हमें बहुत ही प्यारी एनर्जी मिली है। देखो आपके अंदर का जो फायर है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जा रहा है। मतलब आपको अपनी ट्रू लियो एनर्जी में स्टैंड करते हुए मैं देख रही हूँ जून में। लियोज बहुत पावरफुल होते हैं, जानते हैं ना आप कि आप कितने पावरफुल हैं। सो यस, आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे जून में। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है, मैं ये करके रहूँगा, मैं ये करके रहूँगी। तो आपके अंदर की लियो की एनर्जी और आपकी किस्मत की एनर्जी और यूनिवर्स का सपोर्ट, ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं जून में। एंड अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि और जस्टिस मिल रहा है आपको। आपका फाइनल कार्ड जस्टिस है, जो कि आपको अबंडेंस में स्टैंड करते हुए दिख रहा है। तो कुछ ऐसा थ्रेश होल्ड क्रॉस करने वाले हो आप, जो आप पहले क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अटका के रखती थी लाइफ में, उससे बाहर निकलोगे, नई टेरिटरीज़ में जाओगे, डेविल के बियॉन्ड जाओगे, रेजिस्टेंस के बियॉन्ड जाओगे, और आपकी किस्मत और ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको आगे लेके जा रही है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से निकल रहे हो या फिर बड़ी स्टकनेस से निकल रहे हो। अब हम देखेंगे कि क्या छोटी छोटी प्रेडिक्शंस हैं आपकी लाइफ की, और क्या सारी छोटी बड़ी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। ये आपकी लाइफ की थीम थी अभी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्टोरी लाइन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपने देखा था किस तरीके से जस्टिस आया था गाइज। जस्टिस आया था कि इवन तो डेविल है जो आपको जस्टिस लेने नहीं दे रहा है, आपको अबंडेंस में स्टैंड नहीं करने दे रहा है, बट आपको जस्टिस एनीवे मिल रहा है। और जस्टिस मिलना मतलब होता है कि आप अबंडेंस में स्टैंड कर रहे हो, स्पेशली उस चीज़ में जो चीज़ आपकी लाइफ में अभी तक आ नहीं पा रही थी। तो ये हमने बड़ी चीज़ स्टोरी लाइन देखी है, थीम देखी है आपकी लाइफ में जो प्ले होगी जून में, जुलाई में। क्योंकि जब इतनी बड़ी एनर्जी इस प्ले में रहती है, जैसे हम जब भी यूज़ करते हैं वर्ड्स लाइक कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी और अपॉर्चुनिटी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में ही मैनिफेस्ट हो जाए, बट ये आपकी स्टोरी लाइन है। उस पूरी स्टोरी लाइन में से कहीं एक जगह पे आप अभी खड़े हो, बट उसका अंत जस्टिस पे होगा, ओके, जहाँ पे आप अबंडेंस में स्टैंड करोगे। अब देखते हैं जून में क्या और चीज़ें हो रही हैं। ओके, फिर से आपकी एनर्जी आ गई है लियोज यहाँ पे, एंड फिर से 7 ऑफ वांड्स आया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है 7 ऑफ वांड्स कार्ड। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि आज थोड़ा माइक मुझसे दूर है, सो थोड़ा सा बेयर विथ मी अगर आपको आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो। देखो ओके, कहाँ गया कार्ड। हमेशा ऐसा होता है कि जिस कार्ड को मैं ढूंढ रही होती हूँ वो मुझे बाद में दिखता है। सो यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है। आपको अपनी ड्रीम्स के लिए में भी लड़ना पड़े कुछ लोगों से। अपने ड्रीम्स के लिए थोड़े छोटे छोटे से स्ट्रगल्स हैं जिनसे आपको बाहर निकलना है, और ये जो छोटे छोटे से स्ट्रगल्स हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा रोक के रखते हैं, बट अभी रोक के नहीं रख पाएंगे क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड करो। अगेन टिपिकल फायर एनर्जी है ये। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स खड़ी है और इस क्वीन ऑफ वांड्स को किसी से डर नहीं लगता है। वो ये क्वीन ऑफ वांड्स वो अचीव करके रहेगी जो ये अचीव करना चाहती है। तो यहाँ पे आप फाइट कर रहे हो अपने ड्रीम्स के लिए। अब यहाँ पे ये जो लोग आपको रोक रहे हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। ये लिटरली आपकी फैमिली हो सकती है, ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है जो आपको इतना ज़्यादा कंज्यूम, डेविल आउटसाइड एनर्जी में आया है। तो एक और एग्जांपल दूंगी जो सबके लिए नहीं है बट सिलेक्टेड लोगों के लिए है। डेविल जब आउटसाइड एनर्जी में आता है तो कई बार ये भी बताता है कि कोई टॉक्सिक कनेक्शन है जो आपको इतना ज़्यादा कंज्यूम करके रख रहा है कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो। इस बारे में भी सोचना, जैसे आपके आसपास कोई फ्रेंडशिप है, कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, जो कॉन्स्टेंटली आपसे जेलस होता है, कॉन्स्टेंटली आपके उस पर्सन से में भी कॉन्फ्लिक्ट होते, कोल्ड वॉर चलती रहती है, तो आप उस झगड़े में इतने ज़्यादा इंगेज रहते हो कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। अभी क्या यहाँ पे क्या स्ट्रगल हो सकता है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। मे बी आप जब भी कुछ करने जाते हो तो आपके दिमाग में इतने नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि आप पूरे टाइम ये सोचते रहते हो। सब कॉन्शियस भी हो सकता है ये कि मैं फेल हो गई तो, लोगों ने मुझे जज किया तो, अपने ड्रीम्स तक पहुंचने में। या आपका प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है कि
ओके ये मेरा कंफर्ट ज़ोन है, मुझे नहीं निकलना कंफर्ट ज़ोन से बाहर। तो ये मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जो आपको रोक के रखने की कोशिश करती हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। बट आप क्योंकि अपने फुल पावर में स्टैंड कर रहे हो लियोज़ अभी, तो यहाँ पे आप इस एनर्जी के बियॉन्ड जाने वाले हो। नो मैटर कोई कितना भी रोक के रखे, चाहे आपकी खुद की शैडो हो, चाहे वो बाहर के लोग हों, आप इनसे लड़ोगे, यू नो। उसके बाद में मून की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वाओ, इंटरेस्टिंग से कार्ड्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ लैकिंग है आपकी लाइफ में, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लैक या तो उस चीज़ का है कि आपने जितना सोचा था कि आप पैसे कमाना चाहते हो, अभी तक आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो, या फिर लैक इस चीज़ का हो सकता है कि जो स्टेबल कनेक्शन या मैरिज का आप ड्रीम देख रहे हो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मून है और 10 ऑफ पेंटिकल है। ये 10 ऑफ पेंटिकल आपकी किस्मत है, मतलब जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो आपकी अगेन डेस्टिनी में लिखी हुई है। इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। दिस इज़ योर डेस्टिनी, 10 ऑफ पेंटिकल। चाहे वो पैसों की अबंडेंस हो या एक स्टेबल फैमिली की अबंडेंस हो, ये कोई आपसे आज छीन नहीं सकता है, कल भी छीन नहीं सकता, आज छीन नहीं सकता, मतलब कि ये कोई कभी आपसे छीन नहीं सकता है। बट आज आपको ऐसा लग सकता है कि ये ड्रीम बहुत दूर है, ये ड्रीम बहुत ही डिस्टेंट है, ये ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है द मून। मून क्यों रीज़न है इस चीज़ का? मून ये कन्फ्यूजन और इल्यूजन बताता है, और कन्फ्यूजन और इल्यूजन, आप यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हो पर रास्ते में कन्फ्यूजन हो रहा है, रास्ते में इल्यूजन हो रहा है। मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना तो है पर मैं कैसे पहुँचूँ, यू नो। तो ऐसे थॉट्स आपको जून में आ सकते हैं कि ये मेरा ड्रीम है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस ड्रीम तक कैसे पहुँचूँ। और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको जो मैसेज दिया है वो यूनिवर्स और मून और 10 ऑफ पेंटिकल, अगर हम इन तीनों मैसेजेस को कंबाइन करें तो हमें समझ में आता है कि यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस ड्रीम तक पहुँचने के लिए आपको जो समझ में आ रहा है करना है वो करते रहो, बाकी यूनिवर्स अपना गेम प्ले कर रहे हैं कि आप यहाँ तक पहुँच जाओ। एज सिंपल एज दैट। तो जून में जितना आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मेरा ये गोल है, इस गोल तक पहुंचने के लिए मैं ये मे बी मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ इस गोल को, मे बी मैं अफर्मेशंस बोल सकती हूँ, मे बी मैं हार्ड वर्क कर सकती हूँ, फिजिकल एक्शन ले सकती हूँ, इंस्पायर्ड एक्शन ले सकती हूँ। तो जो समझ में आ रहा है जून में वो करो। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी समझ में आ रहा है। ये है कि हो सकता है यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो, थोड़ा फियर भी हो, थोड़ा डर भी हो, क्योंकि मून जब लोअर वाइब्रेशन में होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है। मून आया है 10 ऑफ पेंटिकल के साथ। मून जब लोअर वाइब्रेशन में होता है तो आपका जो पाथ है उसमें कन्फ्यूजन होना बताता है। उस पाथ पे चलने में एक डर है कि ड्रीम पूरा होगा कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट्स हैं और थोड़ा डर लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, क्या ये चीज़ पूरी होगी नहीं होगी। ये मून का लोअर वाइब्रेशन है। मून आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है, क्योंकि मून के अगर हम हायर वाइब्रेशन में जाते हैं तो मून मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है कि मैनिफेस्ट करो, यू नो, पॉजिटिव सोचो, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहो तो अपने आप रास्ता खुलता जाएगा। अब एनीवे एक और यूनिवर्स ने मुझे बात बोली है जो आपको मुझे बोलनी है, जो एकदम से मेरे दिमाग में आई है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ मैं आपको बता देती हूँ। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपकी रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। अब यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस ड्रीम तक आप पहुँचोगे, फॉर श्योर 100% पहुँचोगे। आज नहीं तो कल पहुँचोगे, सूनर या लेटर पहुँचोगे। अब या तो आप रास्ते को एंजॉय करके इस ड्रीम तक पहुँच जाओ। अगर रास्ते को एंजॉय करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे तो मज़ा आएगा, लाइफ फन लगेगी, लाइफ ब्यूटीफुल लगेगी और आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। बट अगर आप फियर बेस्ड एनर्जी में रहोगे, डाउट करोगे इस पाथ को, तो भी आप यहाँ पहुँचोगे पर थोड़ा सा लेट पहुँचो और इतना सारा टाइम वेस्ट कर दो दुखी रहने में, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुँचोगे। पर आप कैसे पहुंचना चाहते हो? आप खुश रह के पहुंचना चाहते हो, जर्नी को एंजॉय करके पहुंचना चाहते हो, या फिर आप सैड रह के रो के गा के पहुंचना चाहते हो? पहुंचोगे तो आप यहाँ पे ये है कि खुश रह के पहुंचोगे तो
छोटी छोटी खुशियों को, रास्ते की एंजॉय करोगे, जर्नी को एंजॉय करोगे, क्योंकि मन में एक नोइंग रहेगी कि यहाँ तो मैं पहुँचने ही वाली हूँ। दुखी रह के करोगे तो लाइफ मिजरेबल हो जाएगी जब तक आप यहाँ पहुँच नहीं जाते। तो दिस इज़ योर मैसेज, कि जून में आप यहाँ तक खुश रह के पहुँचना चाहते हो या दुखी रह के, क्योंकि पहुँच तो आप जाओगे ही, कैसे भी पहुँचो। पर इस जर्नी को स्पीड अप करने के लिए जितना पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड और फेथ रख के चलोगे उतना ज़्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है और डेथ है। इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है, काफ़ी डेथ है। आप एक पॉइंट पे जून में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो, ठीक है। आप क्या हो? आप लियो हो, आप फायर हो। हमने बहुत सारा फायर देखा है जून में, बट एक स्पेशल एनर्जी को आप एम्बॉडी कर रहे हो जून में, और वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स के हाथ में आपको ये सॉर्ड दिख रही है, डेथ के हाथ में आपको एक सॉर्ड दिख रही है। यस, सो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को आप एम्बॉडी कर रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स कौन होता है पर्सन? क्या एनर्जी है ये एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की, मैच्योर रहने की, और विजडम, ज्ञान में रहने की, एक्सपीरियंस में रहने की। किंग ऑफ सॉर्ड्स वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है। इसके पास अपना ज्ञान है, इसके पास समझ है, इसके पास विजडम है, इसके पास दिमाग है, इसके पास प्रैक्टिकलिटी है, इसके पास मैच्योरिटी है। आप ये बुक देख रहे हो, ये विजडम को रिप्रेजेंट करती है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। और इस एनर्जी में रह के आप डेथ की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। क्लियरली यहाँ पे आप कुछ कॉर्ड्स कट कर रहे हो जून में, तो कुछ चीज़ को ख़त्म कर रहे हो अपनी लाइफ में। किस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि आप इन चीज़ों से लड़ रहे हो, तो जिन चीज़ों को लड़ रहे हो मे बी उसी चीज़ को ख़त्म कर दोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में भी आपको रखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं बहुत इमोशनल हूँ उस चीज़ को लेके, बट अभी मैं प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म कर रही हूँ। कोई बुरी आदत हो सकती है, अगेन बुरी थिंकिंग हो सकती है, कंफर्ट जोन हो सकता है, लेजीनेस हो सकता है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकती है। किसी चीज़ को अपने हाथों से कट कर रहे हो कि इनफ, मुझे अब ये चीज़ अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, आई एम डन विद दिस। और एक नॉलेज और एक नोइंग आ रही है जून में, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे हाथ में है इस चीज़ को कट करना अपनी लाइफ से, मेरे हाथ में है इस चीज़ से निकलना, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स वो विजडम आपको दे रहा है, वो ज्ञान आपको दे रहा है, वो नोइंग आपको दे रहा है कि अरे ये तो मेरे ही हाथ में है कि अगर ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दूँ। टावर मूवमेंट है यहाँ पे, और 6 ऑफ पेंटिकल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, टावर है और 6 ऑफ पेंटिकल है। एक जो आप में चीज़ है जो अगेन कोलैप्स हो रही है जून में, वो है आपका ओवर गिविंग नेचर। इफ़ यू आर समवन जो अपने आप से पहले दूसरे लोगों को रखते हैं, ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है सिर्फ। अगर आप नोटिस कर रहे हो पिछले इतने महीनों से कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ लोगों के लिए, मैं लोगों के लिए बहुत सारा सब कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज एक 6 ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है जो चैरिटी करता है, जिसका मन अच्छा है, जो लोगों की हेल्प करता है, किसी फ्रेंड को ज़रूरत है, फैमिली को ज़रूरत है, जहाँ उसे दिखता है वहाँ पे वो मदद करता है। ओके, बट यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो मदद आप जिन लोगों की कर रहे हो वो उस मदद का फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और उस हेल्प को जो आप अच्छे दिल से कर रहे हो, अच्छे मन से कर रहे हो, उस हेल्प को ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शायद टावर बता रहा है कि ओके फिनिश, ख़त्म, मुझे ये नहीं करना है। एक दूसरा मैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ लॉस आया है पिछले कुछ महीनों में, कोई लॉस आपने एक्सपीरियंस किया है, कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में कोलैप्स हुई है, कोई ऐसी स्पेस जहाँ पे आपने हार्डशिप्स को एक्सपीरियंस किया है, आपको अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट और हेल्प मिलेगा इस चीज़ को रीबिल्ड करने का। तो फॉर से कि मैंने कुछ डाउनफॉल्स देखे अपने करियर में, एग्जाम्पल है ये, बस अपने ऊपर मत लेना, मैं आपके करियर की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर से कि आपने अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में डाउनफॉल देखा है,
कि मे बी मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मे बी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, या फिर मेरे हेल्थ में ये वो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे समहाउ आपको किसी से मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा उस चीज़ को रीबिल्ड करने का, या फिर उस चीज़ में सुधार लाने का, यहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ वांड्स है। अगेन एक चीज़ आप याद रखना, और ये भी जिन लोगों के लिए जो मैसेज रिलेट कर पा रहे हो वो अपने ऊपर लेना, और बाकी लोग पेशेंस रखना अपनी टर्न के आने का। लियोस देखो यहाँ पे ना कोई नया काम है जो आप शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हो कि जून में काफ़ी सारे लोग कोई नया काम शुरू करते हुए दिख रहे हो। ये नया काम आपके करंट वर्क में ऐड ऑन भी हो सकता है। कि मैं ऑलरेडी वीडियो बनाती थी, बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने वीडियोस को अपग्रेड करना है, मुझे शायद और ज़्यादा नॉलेज लेना है टैरो का, और मुझे इसको थोड़ा इन्हांस करना है जो मैं करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो ये कम्प्लीटली नया हो सकता है कि मैं अब शुरू कर रही हूँ वीडियोस बनाना, टैरो रीडिंग्स करना, चाहे ये आपका ऑलरेडी करंट पाथ है जिसमें आप कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हो, जिसे एक्सपैंड कर रहे हो, या तो एक कम्प्लीटली नया पाथ है। इस पाथ में स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, और ये काम स्टार्टिंग में टफ लगेगा, बट ये यूनिवर्सल लॉ है कि जब भी आप काम कोई शुरू करते हो तो वो काम स्टार्टिंग में टफ लगता है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी जो आपको फिगर आउट करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। आप कोई जर्नी शुरू कर रहे हो जो स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट लग रही है जून में, बट ये बस स्टार्टिंग में ही डिफ़िकल्ट लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे आप एक्साइटेड हो कोई नया पाथ शुरू करने के लिए, बट ओ माय गॉड मैं पहाड़ कैसे चढ़ूँ, इतना सारा बोझ लेके हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। इसकी वजह से रुकना नहीं है आपको, ठीक है, इसकी वजह से रुकना नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये चैनल शुरू किया था और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक मेरी बहन को बोल दिया था कि यार मुझे नहीं करना यूट्यूब, मुझे करना ही नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज से 3 साल पहले तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि वीडियोस कैसे बनाने हैं, एडिटिंग्स कैसे करनी है। मैं जो ट्राइपॉड लेके आई थी उस ट्राइपॉड में मेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। एक बार फ़ोन लगा तो ट्राइपॉड ही टूट गया। दूसरी बार मैंने लैपटॉप में एडिटिंग का सॉफ्टवेयर डाला और वो सॉफ्टवेयर जैसे ही चालू हुआ वैसे ही मेरा लैपटॉप बंद हो गया, और मैं कैमरे पे बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब इतनी सारे इश्यूज़ आ रहे थे, और लिटरली मुझे पूरी प्रोसेस को फिगर आउट करने में 2 महीना लग गया था, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही आ रही थी। और अगर आप आज के ज़माने में रिकॉर्डिंग्स करो तो बहुत आसान है, क्योंकि इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं और इतना सारा नॉलेज है और इतना इजी हो गया है सब कुछ। बट उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा टफ लग रहा था। आई स्टिल रिमेंबर कि जो सॉफ्टवेयर में मैं सॉफ्टवेयर जो एडिटिंग का ले रही थी वो मैंने पेन ड्राइव में किसी फ्रेंड से मांगा था, और जैसे ही मैंने उसकी पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाई मेरा लैपटॉप उड़ गया, और ओ माय गॉड कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे अभी भी याद है। तो जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है आपके केस में, कुछ भी हो सकता है छोटा सा, कि मैं वर्कआउट करना शुरू कर रही हूँ, मैं डाइट पे जा रही हूँ, या फिर कोई बड़ा कुछ हो सकता है कि मैं जॉब चेंज कर रही हूँ, शहर चेंज कर रही हूँ, मुझे MBA करना है और व्हाटएवर। तो स्टार्टिंग में ये मुश्किल लगेगा, बट स्टार्टिंग में मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि आप ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे 2 महीने डिफ़िकल्ट थे। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपना काम करती गई वैसे मेरे लिए इतना पीस ऑफ केक हो गया रिकॉर्डिंग करना और एडिटिंग करना कि आई कांट इवन टेल यू कि मैं कितने कम टाइम में अब ये चीज़ कर लेती हूँ, जो पहले करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो स्टार्टिंग में अगर जर्नी टफ़ लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नी टफ़ होने वाली है। ये जून में ध्यान रखने की बात है। एम्परर, ओके, एम्परर एंड नाइट ऑफ वांड्स। इंटरेस्टिंग, नाइट ऑफ वांड्स मैंने पहले भी आपकी एनर्जी में देखा था, और यहाँ पे एम्परर आपकी एनर्जी नहीं है। अगेन ये आउटसाइड एनर्जी, कोई पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहा है अपनी लाइफ में, मदद कर रहा है किसी ऐसे पाथ पे चलने के लिए। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, शायद कुछ यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी द एम्परर से। आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा अपनी लाइफ में जिसके पास में जिस तरीके की लाइफ आप
अचीव करना चाहते हो, इस पर्सन के पास नॉलेज होगा, पावर होगी और विजडम होगी कि ये पर्सन आपको हेल्प करेगा और ये पर्सन आपकी जर्नी पे आपको मिलने वाला है लियोस, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पे एम्परर बैठा हुआ है जो आपको गाइड करेगा। तो इन सम केसेस आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई मेंटोर, कोई टीचर, या फिर कोई अननोन पर्सन आ गया जून में और आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। सो हेल्प आपके फिजिकल फॉर्म में भी है, स्पिरिचुअल फॉर्म में तो है ही, जहाँ पे यूनिवर्स और आपके गार्जियन एंजल्स और डेटीज़ हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, बट यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में भी कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और ये पर्सन स्टार्टिंग में आपकी मदद नहीं करेगा, जब आप ऑलरेडी इस जर्नी पे होंगे तो आपकी हेल्प करेगा। तो किसी चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलते हुए दिख रही है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होते हुए दिख रही हैं लियोज आपकी लाइफ में। नो डाउट आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने किसी डिसीज़न को बहुत टाइम से पेंडिंग रखा हुआ है, और मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप वो डिसीज़न ले रहे हो, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि जहाँ पे आप हो वहाँ से आप खुश नहीं हो। कोई लाइफ का एस्पेक्ट ऐसा है जहाँ पे आप खुश नहीं हो, आप सैड दिख रहे हो कि ओ मैं बोर हो चुकी हूँ इस जगह से, मैं सैड हूँ, मुझे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे प्लानिंग दिख रही है, तो आप यहाँ बहुत सारी प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो। आप बहुत सारी प्लानिंग्स करोगे जून के मंथ में। आई डोंट नो ये प्लानिंग क्या चल रही है, बट देखो यहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो कि ओके मुझे यहाँ से निकलना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो प्लानिंग बहुत सारी दिख रही है, प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हो आप, प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स गिव अस 1 कार्ड टू एक्सप्लेन कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं लियोस। हाँ, वाओ। सो एट दिस पॉइंट दिस इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे आज आपकी रीडिंग में ना बहुत ही अलग टाइप की वाइब आ रही है, एंड आई एम नॉट किडिंग। यहाँ पे किस चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हो? 9 ऑफ वांड्स वो एनर्जी जो आपको रोक के रखती है वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हो। समाउ दिस एनर्जी इज स्टॉपिंग यू, और हमने बहुत सारी ऐसी एनर्जी देख ली है जो आपको स्टॉप करती है। क्या आपको याद आ रहा है ये कौन सा 9 ऑफ वांड्स है? मैं आपको बताती हूँ कौन सा 9 ऑफ वांड्स है। यहाँ पे आपके मैसेजेस रिपीट हुए हैं और बहुत ही सुंदर से मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं आपके। देखो ये दोनों सेम कार्ड्स हैं, और इसीलिए टैरो रीडिंग कभी एक तरीके से नहीं की जाती और कभी एक कार्ड का सेम मीनिंग हमेशा नहीं होता है। बिकॉज आप ये दोनों कार्ड देखो, दोनों कार्ड में ये जो पर्सन है उनके चेहरे देखो। यहाँ पे इस 9 ऑफ वांड्स को देखो, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और इस 9 ऑफ वांड्स को देखो, उस डर से उस जगह से निकल चुका है, एक नई टेरिटरी में जा चुका है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, 4 ऑफ कप्स, ये रिपीटेड मैसेज है, बट सेम मैसेज का हमें एक और ज़्यादा हायर डीपर ग्लिम्स मिल रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी लाइफ से। ओके, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इस लाइफ को चेंज करके एक बेटर लाइफ अपने लिए क्रिएट कर सकूँ। अब ये एक सिंगल एस्पेक्ट भी हो सकता है, मैं अपनी लव लाइफ से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी इससे खुश नहीं हूँ, उससे खुश नहीं हूँ, जो भी है। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ये जो जगह जहाँ मैं सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्रिएट कर सकें। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, डिसीजन लेना है यहाँ पे, बट हमें डर लग रहा है कि हम अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलें। तो एक तब प्यारा कार्ड की पर्सन एक कैसल में है और अपने टावर पे खड़े होके दुनिया ग्लोब हाथ में लेके खड़ा हुआ है, पर अपने कैसल से निकल नहीं रहा है। प्लानिंग कर रहा है कि देखो मुझे इतनी पूरी दुनिया घूमनी है, पर मैं कब से इस कैसल में ट्रैप्ड हूँ। गेटिंग मी? अब क्यों मैंने प्लानिंग तो कर ली, पर मैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि यार क्या क्या खतरे हो सकते हैं दुनिया घूमने में। अकेले कैसे दुनिया घूम सकता हूँ, अकेले कैसे कैसल से निकलूँ? मैं तो कभी अकेले नहीं गई, किसी ने मुझे किसी ने कुछ मुझे चोट पहुँचा दी तो, राइट? तो दिस इज़ योर कंफर्ट जोन, और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से आप निकलना भी नहीं चाहते हो और रहना भी नहीं चाहते हो। अब जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हमारा सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस कई बार क्रिएट करने लगता है। अब ये कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट करता है? देखो मैं इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल देती हूँ, इवन दो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके,
कन्फ्यूजन, 2 ऑफ सॉर्ट्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। सो अब मैं इस रीडिंग को स्ट्रेच कर रही हूँ, और मैंने अक्सर लियोज़ की रीडिंग में ऐसा देखा है कि लियोज़ को पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग्स चाहिए होती है, बट आज ऐसा नहीं हो पाएगा। आई एम सो सॉरी। सो सबकॉन्शियस कैसे रेजिस्ट करने लगता है, सबकॉन्शियस कैसे हमें एक कंफर्टेबल जोन में रखता है, उसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस। आपको क्यों लगता है आप क्यों लेजी हो? आपने कभी साइकोलॉजिकल रीज़न, आप कभी वीडियोस देखना कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, हम लेज़ी क्यों हैं, इसका वीडियो कभी देखना यूट्यूब पे, आपको इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स मिलेंगे। हम लेज़ी इसीलिए हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है कि अगर हमने कोई चीज़ करने की कोशिश की और उसमें कोई प्रॉब्लम आई, हम फेल हो गए, तो हम उस फेलियर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने सोचा कि कल से, अब लेज़ीनेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपने सोचा कि कल से मैं रोज़ सुबह उठूँगी 5 बजे और मैं मेडिटेशन करूँगी और मैं वर्कआउट करूँगी और मैं पढ़ाई करूँगी और मैं बहुत पढ़ाई करूँगी क्योंकि पढ़ना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये कोई भी गोल हो सकता है, मैं ऐसे स्टडीज़ का बता रही हूँ। तो आप क्यों सुबह 5 बजे नहीं उठ रहे हो, या फिर 5 बजे उठ भी गए हो तो क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो? उसका रीज़न ये है कि आपके सबकॉन्शियस को ये लगता है अगर मैं पढ़ के भी फेल हो गई तो, चलो आज तो मैं सुबह उठ गई पर अगर परसों नहीं उठ पाई तो मुझे कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो इस डिसअपॉइंटमेंट से बचाने के लिए क्या करता है आपका सबकॉन्शियस? आपको लेज़ी बना देता है। और आपका सबकॉन्शियस आपको क्या बोलता है? भाई मज़े तो बस फ़ोन को स्क्रॉल करने में और लेट उठने में, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है। ना मैं ट्राई करूँगी ना मैं फेल होंगी, ना मैं ट्राई करूँगी ना ही मुश्किलें आएंगी। क्योंकि एक इंसान जो डेली सुबह 5 बजे उठ के अपने गोल्स पे फोकस करा, उसके लिए डेली अपने कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकलना पड़ेगा। और आपका नर्वस सिस्टम आपको कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है, आपको अननोन टेरिटरी में नहीं जाने देता है। तो ये आपका सबकॉन्शियस भी हो सकता है जो आपको डरा रहा है कि भाई इसी सिचुएशन में रह, बाहर मत निकल, बाहर खतरा है। तो अब जब आपके सबकॉन्शियस को लगता है बाहर खतरा है पर मैं उस जगह भी रहना नहीं चाहती हूँ जहाँ मैं हूँ, तो वो एक थर्ड सॉल्यूशन निकाल के लाता है। वो थर्ड सॉल्यूशन है गोल्स बनाना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, टैरो रीडिंग्स देखना। क्योंकि इसमें रियल वर्क नहीं है बट एक सेंस ऑफ फील गुड फैक्टर भी है। गेटिंग मी? ये बीच का रास्ता है कि टाइम टेबल बनाते रहो, उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, ड्रीम्स देखते रहो, उस ड्रीम को फॉलो नहीं करेंगे, कहीं से कोई टैरो रीडिंग मिल जाए जिसमें कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि टैरो रीडिंग गलत होती है, ऐसा नहीं कि मोटिवेशनल वीडियोस गलत होते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बनाना गलत होता है, पर ये बीच का रास्ता आपका सबकॉन्शियस निकालता है और आपको स्टक करके रखता है उसी लूप में। मोटिवेशनल वीडियो देखो, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करो, चलो मैनिफेस्टेशन के 10,000 वीडियोस देख लेते हैं, पर कभी हम फॉलो नहीं करेंगे कि मैनिफेस्टेशन करना कैसे। पर वो वीडियो देख के अपने आप को एक झूठा सेंस देंगे कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में, बट वो वीडियोस देखना कुछ अचीवमेंट नहीं है, उस चीज़ को फॉलो करना अचीवमेंट है, चाहे आप 5% क्यों ना करो। तो और फिर आपको क्या बोलेगा, फिर आपका दिमाग आपको क्या बोलेगा? यार कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, यार रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कितना कन्फ्यूजन है। चलो मैं बाहर तो निकल गई इस कैसल से, पर कहाँ जाऊँगी? रास्ता ही नहीं, मैप ही नहीं है मेरे पास में। बट यहाँ पे आप, यूनिवर्स आपको बोल रहे तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैप भी मिल जाएगा। और इसी से सिंक में ये कार्ड है। क्या कार्ड है? मैंने क्या बोला था कि ये आपको हेल्प मिल रही है। देखो कोइंसिडेंसली मैं ये मेटाफोर दे रही थी और यहाँ पे ये एम्परर मैप के साथ में बैठा हुआ है, मैप आपको मिल रहा है आगे जाने का। बट मैंने आपको क्या बोला था? डू यू रिमेंबर? थोड़ा सा रिवाइंड करो इस वीडियो को। मैंने क्या बोला था कि ये एम्परर आपको तब मिलेगा जब ऑलरेडी आप अपने फर्स्ट स्टेप्स ले चुके होंगे लाइफ में। तो अगर मैप नहीं है कि कहाँ जाना है, पर पहला और दूसरा स्टेप तो शायद दिख रहा होगा। जैसे ही पहला दूसरा स्टेप लोगे, यहाँ पे बैठा है एम्परर आपको हेल्प करने के लिए मैप के साथ में, और ये आपको रास्ता दिखाएगा। तो लाइफ में हेल्प है आपके पास में, थोड़ा सा खुद को पुश करो,
कंफर्ट जोन से निकलो और रास्ता क्लियर होता जाएगा। स्टार्टिंग में ना, अभी मुझे समझ है स्टार्टिंग में पुश करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल के साथ में 10 ऑफ वांड्स है, स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल आ रही है, बट और मुझे अभी बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ करना चाहते हो डेस्परेटली बहुत टाइम से, पर कर नहीं पा रहे हो, एंड दिस इज़ योर टाइम। जून इज़ योर मंथ, ओके। द वर्ल्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे शुरू कर रहे हो आप भाई। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, निकल गए आप और आपने शुरुआत कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मिलके आप कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। अब दूसरे पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब कि ये आई कांट बिलीव कि ये क्या स्टोरी यूनिवर्स हमें बता रहे हैं। आई कांट, आप देख रहे हो यूनिवर्स की स्टोरी टेलिंग, आप देख रहे हो कितनी कमाल की है। पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ की। तो पहले यहाँ पे ग्लोब था, रास्ता नहीं था। यहाँ पे एम्परर ने चलो मैप्स, रास्ते दिखा दिए। यहाँ पे द वर्ल्ड है, मतलब आप निकल गए बाहर, फ्रीडम मिल गई आपको, आप कैसल के बाहर हो, अब द वर्ल्ड है, एक्सप्लोर कर रहे हो दुनिया को। और यहाँ पे आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो अपने लिए कुछ लोगों के साथ मिलके। अब अगर दूसरे प्रिडिक्शन पर्सपेक्टिव से इस कार्ड को समझाऊं तो यहाँ पे कुछ आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग मे बी एक करियर में कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ क्रिएट करोगे, फैमिली के साथ मिलके अपने घर बनाओगे, पता नहीं, पर कुछ तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड अब दूसरी डेक लेते हैं जहाँ पे आपकी छोटी छोटी प्रेडिक्शंस देखेंगे। यहाँ पे एक ही स्टोरी लाइन पे यूनिवर्स हमें मैसेजेस दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्टोरी लाइन को चेंज करके आपकी लाइफ को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से और दूसरी प्रेडिक्शंस भी देखना चाह रही हूँ यहाँ पे। सो लियोस, लेट्स सी। द हाई प्रीस्टेस, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, डायरेक्शंस देगा और आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, ओके। आप यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं। यूनिवर्स जून में हाई प्रीस्टेस यहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्शन अच्छा है, इंट्यूशन अच्छा है और काफ़ी स्पिरिचुअल भी आप जून में दिख रहे हो। और रास्ते दिखेंगे आपको। हार्डशिप दिख रही है 5 ऑफ पेंटिकल से, अकेला महसूस कर सकते हो, अनसपोर्टेड महसूस कर सकते हो, बट ये सच नहीं है। ये बस मून की एनर्जी है जो आपको फियर बेस्ड एनर्जी में रख रही है। दिस इज़ नॉट ट्रू। आपका दिमाग आपको बोल सकता है तुम अकेले हो, तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है, बट आपके पास दुनिया भर का सपोर्ट है, ओके। उसके बाद में है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल रिटर्न से आया है। पहले भी एस ऑफ पेंटिकल हमने आपकी थीम में देखा था। यस, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके अकेलेपन के और हार्डशिप्स के दिन ख़त्म। और उसके बाद में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकता है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड रहे, बट एट द सेम टाइम ये आपकी भी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, ओके। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई पर्सन कुछ ऑफर कर रहा है आपको, ये 3rd टाइम मैसेज आया कि कोई पर्सन कुछ ऑफर कर रहा है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सॉर्ट्स है। बताओ 10 ऑफ सॉर्ट्स कब आया था? आपके पास्ट की एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे कोई कुछ ऑफर दे रहा है और आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ हेल्प है, कुछ ऑफ़र है और आप उसे एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो क्लियरली। उसके बाद में आई लव दिस कि मैंने ये रिवर्स में निकाला है कार्ड। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स है यहाँ पे। आप जहाँ पे लॉस्ट फील कर रहे थे वहीं पे आप फाउंड फील करोगे। सो रास्ते क्लियर होते जाएंगे। जून एंड में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। किसी ख़राब एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और नया एक्साइटमेंट है लाइफ में। इंटरेस्टिंग एनर्जीज। अब देखते हैं टी लीफ को क्या बताना है। टी लीफ प्लीज़ हमें बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना, जितने भी लियोस देख रहे हैं सारे लियोस के लिए। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। शायद 4th टाइम आया है मैसेज के अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो और उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करो। और आप कर भी रहे हो क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन में आया है। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स
सॉरी, मे बी बहुत ज़्यादा आपको बड़ी लग रही है वो प्रॉब्लम, एक्चुअली छोटी सी प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है। तो कोई अगर इशू फेस करे हो तो ये मत समझो कि वो परमानेंट है, हमेशा ऐसा होगा, नहीं, ये बहुत ही टेम्प्रेरी है और ये रिजॉल्व हो जाएगा। यूनिवर्स, अ विश इज़ ग्रांटेड। मैंने बोला यूनिवर्स और यूनिवर्स ने हमें ये कार्ड दे दिया, क्योंकि मैं यूनिवर्स को बोल रही थी कि प्लीज़ कुछ बहुत एक्यूरेट देना। सो कोई विश है जो आपकी पूरी हो रही है जून में। ओके, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व्ड। एक चीज़ अगर आप ये रीडिंग से लेके जाना चाहते हो तो वो ये चीज़ लेके जाना है कि जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है वो टेम्प्रेरी है और वो रिजॉल्व हो जाएगी। दो कार्ड एकदम सिमिलर। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ही स्टूपिड बिहेव करता है, ट्रिगर करता है आपको। इग्नोर दिस पर्सन। और ये वो एनर्जी वैम्पायर होता है जो आपको ट्रिगर करता है, स्टूपिड बिहेव करता है और फिर आप पूरे टाइम यही सोचते रहते हो ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना था, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। दिस इज़ वॉट एनर्जी वैम्पायर्स डू, दे ट्रिगर यू और आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते रहते हैं पूरे टाइम। तो जहाँ आपको अपनी लाइफ के बेटरमेंट के बारे में सोचना था, जहाँ आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोचना था, जहाँ आपको अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना था, वहाँ आप बैठ के ये सोच रहे हो कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। वो इंसान तो चाहता ही है कि आप इसी में उलझे रहो लाइफ में और आगे बढ़ ही ना पाओ। और यही वो डेविल की एनर्जी है। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। अगेन एक ऐसा कार्ड आया जो कि बता रहा है एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, नई टेरिटरी होगी, आप कोई ऐसा रोल प्ले करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया है। उसके बाद अ चेंज फॉर द बेटर, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और आपके 100% बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं। तो कुछ भी लाइफ में बदल रहा है उस पर डाउट मत करना, अंदर एक नोइंग रखना कि ये चेंज मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, चाहे मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, किसी चीज़ के लिए आपको रिकग्निशन मिल रहा है या रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे कि इंसेंटिव या फिर लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, यस, ये डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी फिर से आई है। आपको रियली रीथिंक करना है कि किन लोगों के साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो और क्या हो रहा है। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। इन्फॉर्मेशन गैदर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जून का। तो कुछ भी काम आप शुरू करो तो इन्फॉर्मेशन गैदर करो, बट इन्फॉर्मेशन गैदर करने पे ही मत रुक जाना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना। तो इन्फॉर्मेशन लो, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इंटरनेट पे ढूंढो, यूनिवर्स से बोलो कि मुझे साइन दो, मे बी आपको कोई कोड देखने को मिल जाए, कोई रीडिंग देखने को मिल जाए। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, यस, आप खुश रहने वाले हो और आप डे बाय डे थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू। और मैं इतना खुद को ये बोलती हूँ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो जब भी, क्योंकि मैं एक नेगेटिव लूप में चली गई थी और वहाँ से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि छोटी छोटी हैप्पीनेस को नोटिस करने लगना, और वो छोटी छोटी हैप्पीनेस कब बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है मैं बता भी नहीं सकती हूँ। सो यहाँ पे हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, डे बाय डे आप सन की तरफ जा रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो और वेल बीइंग की तरफ जा रहे हो। अब मैंने अभी टाइम देखा एंड काफ़ी लेट हो चुका है, सो कुछ और हमने बहुत सारी ऑलरेडी गाइडेंस देख ली है, पर सबसे पहले तो मैं एक एनिमल स्पिरिट की गाइडेंस लेना चाहती हूँ आपके लिए कि कौन सी एनिमल स्पिरिट आ रही है आपके लिए, कौन सा एनिमल है जो हमारे लियोस को गाइड कर रहा है। ओके, show us very clearly and very accurately. बैडगर स्पिरिट, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सा एनिमल है, बट मुझे एक डिटेल बहुत अच्छी लग रही है कि जो भी एनिमल है, यहाँ पे इन लोगों ने इस एनिमल के सर पे ये जो इंडियन माथे का वो होता है टीका, वो लगा। इंडियन नहीं, साउथ एशियन, क्योंकि ये पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह होता है। सो ये यहाँ पे ये टीका लगा के रखा हुआ है। अब ये जो बैडगर स्पिरिट है, मैं ज़रूर सर्च करूँगी कि ये कौन सा एनिमल है, आपको भी सर्च करना चाहिए। नंबर 4 है यहाँ पे, बी फियरलेस एंड बोल्ड। तो ये आपकी लियो एनर्जी में को ही एम्बॉडी करने के लिए बोल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फियरलेस एनर्जी है, करेजियस एनर्जी और बोल्ड एनर्जी है, जैसे टाइगर की एनर्जी है, राइट। तो यस,
बोल्ड रहना है और फियरलेस रहना है, किसी से डरना बिल्कुल नहीं है। और यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस देखते हैं और इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे। और इस रीडिंग से अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा लियोज़। आई थिंक मैं कमेंट्स ऑफ रखूँगी, और कमेंट्स ऑफ रखने का रीज़न मैं बता देती हूँ। मैं ना अब सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने शुरू कर दी, मैं धीरे धीरे करके सारे वीडियोस डाल दूँगी, बट मैं किसी भी वीडियो पे चाहती हूँ कि मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले जहाँ पे आप लोग बोलें कि मुझे इस वीडियो से हेल्प मिली है, या फिर वीडियो के बारे में आप कुछ बात करें, या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स आए। बट लेटली, ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैं गायब हो गई थी, बट लेटली ऐसा हो गया कि कोई भी मैं वीडियो डालती हूँ तो उस वीडियो के अप्रिसिएशन कमेंट्स कम रहते हैं, और बाकी साइंस के कि हमारी रीडिंग करो वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। इससे मुझे फीडबैक नहीं मिल पाता है कि आपको वीडियो से कोई वैल्यू मिली है या नहीं मिली है। तो और मेरे लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। देखो, अगर मैं आपकी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो मुझे पता है आपके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जानती हूँ कि आप लोग वेट कर रहे हो, बट अगर मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा वैलिड रीजंस होते हैं लियोस। क्योंकि टैरो रीडिंग करना कोई दूसरा कंटेंट क्रिएशन जैसा नहीं है कि बस मैंने कैमरा उठाया और मैं शुरू हो गई। जब तक मैं राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं हूँ, तब तक मैं आपकी रीडिंग ऑथेंटिकली नहीं कर सकती। ऐसे तो ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँ, मैं कुछ भी बोल दूँ और वीडियो ख़त्म कर दूँ, ये मैं कभी भी कर सकती हूँ, बट मैं अपने क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहना चाहती हूँ। और इसीलिए जब नहीं हो पाता है तो वीडियो नहीं हो पाता है, एंड आई डोंट वांट anyone to take this personally, I am trying my best। तो अगर मैं कमेंट्स को चालू रखूँगी तो मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा, और मुझे थोड़ा सा अनोइंग वो लिटरली हो जाता है, बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल लियोस। सो मेरे लिए थोड़ा अनोइंग हो जाता है कि यार मुझे फीडबैक चाहिए। ये मैंने बहुत एनर्जी लगा के वीडियो बनाई है, बट तो इसीलिए शायद मैं आपके कमेंट सेक्शन को ऑफ रखूँगी कुछ दिनों के लिए। सीड ऑफ पोटेंशियल, प्लांट द सीड ऑफ पोटेंशियल एंड नर्चर इट स्प्राउटिंग, प्रॉमिस विथ योर अटेंशन एंड केयर। वाओ, कितना सुंदर मैसेज है। तो बीज बो दे ग्रोथ का, जो विश आप पूरा करवाना चाहते हैं उसका बीज बो दें। और बीज बो दें मतलब मेटाफोर है, मतलब उस काम को शुरू कर दें, इंटेंशन रख दें, और उस काम को पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में और केयर और नर्चरिंग के साथ में उस प्लांट को धीरे धीरे करके बड़ा होने दें, और वो धीरे धीरे करके बड़ा होगा और उसमें अबंडेंस आएगा। ठीक है, तो जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं उसे पूरी केयर के साथ में, अटेंशन के साथ में और प्यार के साथ में उस गोल को नर्चर करिए, और इस सीड को आप प्लांट कर दीजिए, मतलब अपना पहला स्टेप ले लीजिए। रियल प्रॉमिस, रिलीज द चेन्स ऑफ द पास्ट। जो पास्ट की जो चेन्स हैं, पास्ट में जिन चीज़ों ने आपको रोक के रखा हुआ था, कितना प्रोफाउंड मैसेजेस। रोक के रखने की एनर्जी यहाँ पे कितनी सारी थी। अब मैं सारे कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, बट रोक के रखने की एनर्जी यहाँ कितनी सारी थी, और मैसेज कितना सही आया है। रिलीज द चेन, जो पास्ट की चेन है उनसे बाहर निकलें, एंड डांस टू द रिदम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और लाइफ कितनी सुंदर हो सकती है इसकी पॉसिबिलिटीज़ के साथ में डांस करें। वाओ, यूनिवर्स कितने प्यारे मैसेज देते हैं हमें। वैली ऑफ शैडोज, स्टेप इनटू द एनवेल्पिंग वैली ऑफ शैडोज, हियर फियर्स आर फेस्ड एंड करेज इज फॉर्ज्ड इन डीमली लिट पाथ्स। वाओ, अपने शैडो से घबराए मत। शैडो वर्क पता है ना आपको क्या होता है? अपने शैडो से, अपनी परछाई से घबराए मत। और परछाई क्या होती है? हम सबके अंदर परछाई होती है। हमारा डर हमारा शैडो है, हमारी परछाई है, और हमारी ओवर थिंकिंग, हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारा कन्फ्यूजन, ये सारी हमारी शैडो होती है। और इन शैडो से कभी घबराना नहीं चाहिए, इनको फेस करना चाहिए। और जैसे आप अपने फियर्स को फेस करोगे वैसे ही रास्ते बनते जाएंगे और लिट होते जाएंगे, मतलब रास्ते खुलते जाएंगे जैसे जैसे आप अपने फियर्स को फेस करोगे। ओके, एक लास्ट मैसेज लेते हैं। ऑन द मेंड, बी कंपैशनेट एंड काइंड टू योर सेल्फ एज यू हील योर हार्ट। अब आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो, अपनी लाइफ को हील कर रहे हो, और इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो है खुद के लिए बहुत ज़्यादा काइंडनेस रखना और खुद से बहुत अच्छी बातें करना। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ ये मिराकल की तरह साबित होगी,
क्योंकि इस ट्रिक से आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हो, और वो ट्रिक ये है खुद से अच्छी बातें करना। जैसे पिक्सी, आई लव यू सो मच, पिक्सी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कोई बात नहीं, अगर आज हम ये चीज़ नहीं कर पाए, हम कल कर पाएंगे। पिक्सी, घबराना नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ़ हैं। इट्स ओके पिक्सी, अगर अभी कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है, बट मुझे आपकी वैल्यू है, आई वैल्यू यू, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद की वैल्यू करती हूँ, मैं खुद की बहुत वैल्यू करती हूँ। कोई बात नहीं पिक्सी, पास्ट में कोई गलती हो गई तो इट्स ओके। दिस इज़ हाउ यू बी काइंड टू योर सेल्फ। इसको ही सेल्फ लव बोलते हैं। और यही सेल्फ टॉक से आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को यकीन होने लगता है कि हम सेफ़ हैं, हम लव्ड हैं, हम वैल्यूड हैं। और जब हम खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर पूरी दुनिया हमें प्यार करने लगती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग लियोज, एंड आई रियली डू होप कि आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिली होगी, और मिली है तो मैं आपको कितनी वैल्यू मिली है ये वीडियो को लाइक करके बताइएगा, ओके। जब तक कि मैं कमेंट सेक्शन ऑन नहीं करती। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जून इज़ योर मंथ लियोज, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।